और डॉन अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही रिपब्लिक भारत पर जिशान ने दी थी। जिशान ने पूरा खुलासा किया कि कैसे साम्राज्य चलता था अतीक का, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद लेडी डॉन, जी हाँ लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का नाम लिया उसने कि अतीक जब जेल गया तो किस तरह से शाइस्ता परवीन उसके काम को आगे बढ़ा रही थी और लगातार दहशत फैलाने का काम कर रही थी। इस रिपोर्ट को देखिए। जब डॉन अतीक जेल में था तब वो कौन था जो उसकी गैंग संभाल रहा था? माफिया ब्रदर्स जब सलाखों के पीछे थे तब वो कौन था जो लोगों से रंगदारी वसूल कर रहा था, धमकी दे रहा था? माफिया अतीक जेल से फोन पर आदेश दे रहा था तब वो कौन था जो उसके हुक्म की तालीम कर रहा था? अतीक के बाद कौन था जो गैंग और गुर्गों को ऑपरेट कर रहा था? वो कौन था जो उमेश पाल की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था? माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ ने जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची, लेकिन कोई और भी था जो जेल के बाहर रहकर पूरे प्लान को अमली जामा पहना रहा था। अब इस बात का खुलासा हो चुका है। माफिया के खिलाफ सबसे बड़े गवाह जिशान ने इसका खुलासा किया है। जिशान की माने तो अतीक के जेल जाने के बाद गैंग की कमान उसकी पत्नी शाइस्ता ने संभाल ली। शाइस्ता ही वो किरदार थी जो जेल के बाहर रहकर पूरा खेल खेल रही थी। उमेश पाल की हत्या में वो भी उतनी ही बड़ी गुनाहगार है जितना कि अतीक और अशरफ। अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो शाइस्ता ही करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूँ, मुझे कौन फंसाएगा। जिशान का दावा है कि शाइस्ता ढोंग कर रही है। जिस घर में शाइस्ता रह रही थी उसी घर में उमेश पाल के मर्डर को लेकर बैठक हुई और ऐसा हो नहीं सकता कि शाइस्ता को इसकी खबर ना हो। उन्होंने जो घर पे मीटिंग हुई, घर पे मीटिंग हो रही, भाई योगी जी ने तो इनको तबाह कर दिया, तो एक छोटे से घर में रह रही थी। उस छोटे से घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बगल में मीटिंग हो रही है और आपको पता नहीं है, और आपसे बिना पूछे कोई काम हमें तो नहीं लगता है। जिशान की इस गवाही से पहले शाइस्ता का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में शूटर साबिर भी शाइस्ता के साथ दिख रहा है। ये सभी लोग शूटर बली पंडित के घर गए थे। शूटर साबिर उमेश पाल की हत्या में शामिल था। कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने ही सभी शूटर्स तक मोबाइल और सिम पहुंचाए थे। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शूटर्स की फरारी का इंतजाम भी लेडी डॉन ने ही किया था। आरोप है कि शाइस्ता ही लगातार पुलिस को गुमराह करने के प्लान पर काम कर रही थी, जिससे कि शूटर्स और उसका बेटा असद सुरक्षित जगह शरण ले। मतलब साफ है कि शाइस्ता परवीन ही अतीक के बाद गैंग का सारा कामकाज देख रही थी। पूरा हिसाब किताब उसके ही पास था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।